दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। उल्लासनगर शहर में कई सारे सरकारी भूखंड अब भी मौजूद हैं जिनकी सुरक्षा पर अब बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं कि सरकारी भूखंड सुरक्षित नहीं है और भ्रष्टाचारियों द्वारा उनके गबन की पुरजोर तैयारियां हमेशा से जारी रहती हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सरकारी भूखंडों की और उसे हड़पे जाने की कवायद और उसे बचाने तक की बात की। आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। आज हम मुलाकात करते हैं उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जगदीश तेजवानी जी से, जो कि जनता के हर एक काम में तत्परता से लगे हुए हैं। और दोस्तों आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है सरकारी भूखंडों को हड़प करना। दोस्तों आपको पता है कि उल्लासनगर में कई सारे जो भूखंड हैं वो सरकार की मालिकी में हैं, पर हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि उन सरकारी भूखंडों पर जाली पेपर या किसी भी तरह की तिकड़मबाजी करके और बहुत सारे ऑफिसर्स को मैनेज करके उन भूखंडों को हड़प किया जा रहा है। तो आज चर्चा करते हैं जगदीश तेजवानी जी से। जगदीश जी, आपका सिटी उल्लास लाइव में स्वागत है सर। जगदीश जी, आप बताइए कि आखिर उल्लासनगर में सरकारी भूखंडों की परिस्थिति क्या है और ये हड़प करने की प्रक्रिया क्या है? सरकारी भूखंड 90% के नाम से कब्जे में हो गए और बाकी जो प्लाट बचे हैं उन पे भी घुमाफिया लोग हैं ना अपना बिल्डिंग मटेरियल का जो थोड़ा सा मटेरियल है वो डलवा देते हैं और फिर वार्ड ऑफिसर उनको नोटिस देता है कि वो नोटिस के जरिए वो उसके लेके आते हैं और उस पर अनधिकृत कब्जा हो जाता है। जगदीश जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे कुछ प्लॉट्स के बारे में जो अब तक हड़प किए जा चुके हैं यही तिकड़मबाजी करके? कई प्लाट है और कई पब्लिक टैलेंट भी है, कई बगीचे वाले भी है जिनपे घुमाफियाओं का कब्जा हो चुका है और कुछ का उनकी नजर है। इन लोगों का क्या क्या रोल हो सकता है? इनका सबसे बड़ा रोल हमारे वरिष्ठ नेताओं का ही है और उसके साथ अधिकारी भी है बहुत से, जिनका जो लोग इनको सलाह देते हैं कि ये प्लाट खाली है, इस पर किसी का कब्जा नहीं है, आप इस पर कब्जा करो और डुप्लीकेट पेपर पर अप्लाई करो। उसके बाद यही लोग रिपोर्ट भेजते हैं कि इस पर इनका कब्जा है, तो ये कब्जा ये लोग वेरीफाई करके सीधी उस पर निकलवा देते हैं कि ये कितने साल पुराना है और कितने साल नहीं है पुराना, और वहाँ दिखाते रिकॉर्ड में ऐसा है कि 40 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, और डुप्लीकेट स्टैम्प बन जाते हैं इनके। और उस पर ये लोग किसी अगर थर्ड पार्टी की एग्रीमेंट ले लेते हैं तो कोर्ट की ले लेते हैं, उससे फिर ये लोग परचेस कर लेते हैं। जगदीश जी, जैसे कि उल्लासनगर को एक शहर का दर्जा मिले हुए तकरीबन 75 से 80 साल होने को आए हैं, तो उल्लासनगर पहले एक काफी खुली जगह हुआ करती थी। तो क्या लगता है आपको कि इतने पिछले 4 से 5 दशक में कितने सारे भूखंड जो है वो हड़प करके खत्म कर दिए गए होंगे? लगभग 80 से 90% भूखंड है ना हड़प कर चुके हैं। बाकी कुछ भूखंड बचे हैं, जैसे सेंचुरी मैदान है, बीटीसी ग्राउंड है, दशहरा मैदान 3 नंबर है, दशहरा मैदान 5 नंबर है, और उसके अलावा सर गोल मैदान पे लीगल कब्जे की तैयारियां चालू है और जगह जगह पे कुछ नेताओं पर्सनल नेताओं के कब्जे भी लगभग हो ही चुके हैं। जगदीश जी, ये कई बार देखा गया है कि उल्लासनगर में जितनी भी पार्टियां हैं उनके हाथ के नीचे कुछ मैनेज की हुई एनजीओज हैं या शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्हें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं, जिनके ऑलरेडी कई सारे स्कूल्स चल रहे हैं। तो क्या ये भी एक माध्यम है भ्रष्टाचारियों को भूखंड दिलाने के लिए? सही है ना, स्कूल जो पहले पुराने स्कूल थे सब स्कूल लगभग बंद होते जा रहे हैं। पहले ये लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं, अपना एग्रीमेंट जो भी ट्रांजेक्शन है कर लेते हैं, उसके बाद ये भूखंड को बड़े बड़े मॉल और शॉपिंग मॉल में बदलने की तैयारी होती है। तो उनका चेंज ऑफ यूज भी करने के लिए अप्लाई किए हुए हैं कई जगह पे। सरकार को सबसे पहले एक ही नियम बनाना चाहिए कि जहाँ पे शिक्षण संस्थाएं हैं ना उनको कोई भी चेंज ऑफ यूज करने की परमिशन नहीं देना चाहिए और सरकार को शिक्षा में विशेष दखल देने की जरूरत है। क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा के मामले में जितना भी उल्लासनगर महानगर पालिका में बजट आता है उसका उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है? दुरुपयोग होता है, उपयोग का देखा ही नहीं आज तक। दोस्तों शायद यही कारण है कि उल्लासनगर में जो सरकारी शिक्षा का स्तर है वो दिन ब दिन गिरते जा रहा है और प्राइवेट स्कूल्स का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। इस पे
बहुत ज्यादा गहन चिंता करने की जरूरत है। तो जगदीश जी, ये माना जाए कि इस सारी भ्रष्ट कवायद में प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से शामिल है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है, कुछ नेता भी शामिल है, और उन नेताओं को जो भ्रष्टाचारी है उनको पार्टियों को टिकट देना ही नहीं, उनको घर पे बिठाना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टियों को जीतने में बहुत कठिनाई हो सकती है। जगदीश जी, क्या लग रहा है कि आपको उल्लासनगर के जो नेता हैं हमारे, और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हो गए, काफी सारी एनजीओज हो गई, और जागरूक दक्ष नागरिक जो हैं, हाँ, उन्हें इन भूखंडों को बचाने के लिए क्या कवायद करनी चाहिए? उनको पहले तो मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को दखल देने की मांग करनी चाहिए सबसे पहले, और जिला अधिकारी के हाथ में सब कंट्रोल होना चाहिए सब जगह, ताकि यहाँ जो छोटे मोटे अधिकारी और कर्मचारी है ना, वो अपनी यानी नहीं कर सके। जगदीश जी, मीडिया को भी बहुत बड़ा रोल अपनाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और कई जगह निभाया भी है उन्होंने, और कई जो भूखंड बचे हुए हैं ना, वो मीडिया की वजह से ही बचे हुए हैं। और आप अपने एंड से क्या तैयारी कर रहे हैं? हमने अपनी तरफ से बहुत कार्रवाइयाँ करवाई है, सालों से हमारे 5 से 8 साल से चल रहा है, सबके ऑब्जेक्शन भी डाले हैं, और यूपी में मुख्यमंत्री को, पीएमओ को, कलेक्टर ऑफिस, लोकायुक्त, सब जगह पे हमने इनके लिए अप्लाई भी किया है, और ऑब्जेक्शन भी डाले हैं, और कुछ सजेशन भी मांगे हैं, तो वो भी हमने सजेशन भी दिए। ये आपके सामने है पूरा चीज़। ताजा कोई उदाहरण बताइए कि आपको पता चला कि ये भूखंड जो है वो गबन होने के कगार पे है, और आपने वहां पर पेपर वर्क किया है? पेपर वर्क अभी नहीं किया है, लेकिन दशहरा मैदान का अभी मुद्दा इशू चल रहा है, और उम्मीद ऐसी लग रही है कि भाई वो भी जो कब्जा करने की सोच रहे हैं उनके हाथ में ये चीज आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि उल्लासनगर जैसे छोटे शहर में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज हैं उनके मसले तो हमारे सामने बहुत ज्यादा आते रहते हैं, पर पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो पिछले 4 से 5 दशक में भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे हैं, और कई सारे जो रिजर्वेशन के प्लॉट्स हैं वो आज खत्म हो चुके हैं, उनकी प्राइवेट आइडेंटिटीज बन चुकी हैं। शहर हमारा बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से शहर हमारा बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। तो दोस्तों, अब बाकी जितने बचे हुए प्लॉट्स हैं उनका सर्वे होना चाहिए, बाकी जो बचे प्लाट है उनका सर्वे होना चाहिए, और कलेक्टर की निगरानी में होना चाहिए। दोस्तों, ये जगदीश जी ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि अब अगर जनता जागेगी और इस मामले को उजागर करेगी और अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाएगी, तो शायद बाकी बचे हुए जो भूखंड है उनका सेंसस होगा, वो जनमानस के आंखों में आएगा कि ये प्लॉट जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन पर गबन नहीं होना चाहिए, और कलेक्टर की निगरानी में सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के और एसडीओ और सिटी सर्वे वगैरह के, तो इनके पास एक नोटिफिकेशन जानी चाहिए कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन पर किसी भी तरह का पत्र व्यवहार जो है वो सभी ऑफिसर्स के संज्ञान में लेकर और पब्लिक के व्यू में लेकर ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जगदीश तेजवानी जी जो एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इनसे आज साक्षात्कार करके हमें कई सारी जो है वो गूढ़ जानकारियां मिली कि किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज को हड़प किया जा रहा है, और इस मामले में जितना भी नेक्सस है उसे तोड़ने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। जगदीश जी, सिटी लाइव उल्लास में आपने जितने भी तथ्य उजागर किए उसके लिए सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। सिटी उल्लास लाइव का ये एपिसोड आपको कैसे लगा, कृपया कमेंट्स के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं, और सिटी उल्लास लाइव चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।